हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज क्लास विविध होने वाला है, जो कि सभी प्रश्नों का निचोड़ लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। दिया क्या है, रूट में 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन डॉट 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 प्लस 99 का घन। इस तरह का जब भी सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है, पेपरों में पहले आप इन दोनों को लेकर हल कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा, 2 ठो को लेकर हल करेंगे तो 1 का घन और 2 का घन, तो आपका हो जाएगा 1 का घन 1 और 2 का घन हो जाएगा 8, 9, यानी बाहर क्या निकल जाएगा 3। इस तरह यदि आप 3 ठो को लेकर हल करेंगे तो 1 का घन 2 का घन और 3 का घन, तो आपका क्या हो जाएगा 27 प्लस 8 प्लस 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा रूट में 36 बराबर 6। यानी हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि जब 2 ठो को हम लिए थे, 1 और 2 ठो को लिए थे, तो उसका मान रूट से बाहर निकला तो 3 आया, यानी कि 2 और 1 को जोड़े हैं तो 3 हुआ। उसी प्रकार से इन 3 ठो को लिए थे तो 6, यानी 3 जोड़े हैं, 2 जोड़े हैं, 1 जोड़े हैं, 3 2 5 1 6, उस प्रकार से 6 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यानी इसको हम बाहर निकालेंगे तो हमारा हो सकता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 99। और हम जानते हैं पिछले वीडियो में प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1 बटा में 2, तो यहाँ पे n का मान 99 रखेंगे और 99 में 1 जोड़ेंगे 100 बटा में 2, कटाएंगे 2 से 50, 5 9 45 को 5 हाथ में 4, 5 9 45 4 49, 4950 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। यानी जब भी ऐसी सवाल मिले जाए तो आप घन को भूल जाइएगा और रूट को भूल जाइएगा और सीधा उसका योग निकाल लीजिएगा, जहां तक रहेंगी वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या दूसरा दे रखा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। यानी पहले हम 2 ठो को लेकर हल कर ले हैं, यानी इन दोनों को आप लेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और माइनस 1 का वर्ग होगा 1, यानी 9 में से 1 गया 8। यानी पहले को आप 2 ठो को लिए हैं, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आपका 8 आया है। यानी अब 3 ठो को लेकर देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 ठो को लेकर देख लीजिए, माइनस 1 हो जाएगा 25 और 7 7 49। यानी आपका हो जाएगा 24 और 8 32। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है कि जब आप 2 ठो को लिए थे तो इन 3 और 1 को हम जोड़े थे तो 4, और 4 का ही 2 गुना दे रखा है 8। ठीक उसी प्रकार जब इसमें हम यानी कि इन दोनों सबको जोड़ेंगे 4 ठो को, तो आपका हो जाएगा 7 5 12 12 1 13 13 3 16, यानी 4 अंक को जोड़े थे तो 16 हुआ था, उसी का हम 2 गुना किए थे तो 32 हमारा आया था। अतः स्पष्ट पता चल जा रहा है दोस्तों कि जब भी ऐसे सवाल आ जाए तो आपको करना क्या है कि सभी अंकों को जोड़कर उसमें केवल 2 का गुणा कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए तो आपका हो जाएगा 15 और 13 28, 28 और 11 39, 39 9 48, 48 7 55, 55 5 60 1 61, 61 3 64, यानी जोड़ने पर आपका हो क्या रहा है 64। नीचे सभी अंकों को जोड़ दे रहे हैं, स्क्वायर हटाकर, जो भले माइनस में उसे भी जोड़ दीजिएगा तो 64 हो रहा है, उसमें केवल 2 का गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 128। यानी कि इस सवाल का आंसर 128 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, इसमें डी नहीं दिया है, 128 कर लीजिएगा, डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, रूट में 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 1 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले हम 4 संख्या लगातार लेकर चेक कर ले रहे हैं। तो आपको हम 1 से स्टार्ट करें, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4
और +1, इसका मान चेक कर रहे हैं। तो आपका होगा क्या, 4 तिहाई 12 दूना के 24 से कम 24, 1 25, यानी इसका मान 25 आ रहा, तो क्या निकल जा रहा है 5। इसी प्रकार से 4 ठो अगला भी ले लीजिए, 2 से स्टार्ट कर दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 +1, यानी 5 चौका 20 तिहाई 60 दूना के 120 और 121, यानी 11। अब हमें पता कैसे करना है कि यहाँ पे क्या किया गया है कि 5 आया है। तो पहली संख्या में लास्ट वाली संख्या गुणा कर देंगे, तो 4 एकम 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5। ठीक उसी प्रकार से पहली संख्या 2 है, इसमें लास्ट वाली का गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 और 1 जोड़ेंगे 11। ठीक इसी प्रकार से हमारा इसमें भी दोस्तों पहली संख्या 100 और लास्ट संख्या 103 गुणा कर देंगे तो 103 के पीछे 2 को 0 लगा लेंगे, आप +1 जोड़ेंगे तो आपका 10,301 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। यानी जब भी ऐसी 4 लगातार प्राकृतिक संख्याएं धन 1 हो तो आपको ट्रिक में करना क्या है, पहली संख्या गुणे लास्ट संख्या दोनों का गुणा करके धन 1 जोड़ दीजिएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 2√5 + 2√2 कामा √17 + √11 फिर कामा √22 + √6 कामा √13 + √15 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आपको करना क्या है, पहले सबसे पहले इसे देखिए, इसका वर्ग करेंगे दोस्तों तो 2 दूना के 4 5 20, यहाँ 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी इसका हम जोड़े हैं दोस्तों, इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 17 और इसका वर्ग 11, यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 22 और इसका रूट का 6 का वर्ग करेंगे तो 6, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 13 और 15, दोनों वर्ग हटा लिए। तो अब क्या करेंगे कि इन्हें जोड़ रहे हैं आप, यदि आप जोड़ रहे हैं तो ये 28 हो रहा है, 17 11 28 हो रहा है, ये भी 28 हो रहा है, ये भी 28। तो जोड़ने पर स्पष्ट पता चल रहा है कि सबका मान बराबर है। आम से पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो जिसका अंतर सबसे कम होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो यहाँ पे अंतर देखिए, अब 20 में से 8 जाएगा तो अंतर क्या हो जाएगा 12, यानी अंतर यहाँ पे लिख दे रहा है, अंतर इसका 12 हो गया। 17 में से 11 जाएगा 6, 22 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 16, 13 में से 15 जाएगा 2। सबसे छोटा अंतर आप किसका देख रहे हैं, लास्ट वाली संख्या का देख रहे हैं। अतः आपकी सबसे बड़ी संख्या √13 + √15 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा। यानी किए क्या है, सबसे पहले इनका वर्ग करके इसे स्पष्ट लिख लीजिएगा, फिर एक बार जोड़ लीजिएगा। यदि सबका मान जोड़ने पर बराबर है तो सबसे बड़ी पूछेगा, तो सबसे कम जिनका अंतर होगा वो सबसे बड़ी होगी, और जिसका सबसे ज़्यादा अंतर होगा वो आपकी सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी पूछता तो आपका आंसर हो जाता सी, √22 + √6। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 5 दिया है, यदि x + 1 में x = 2 हो तो x² - 1 में x² का मान होगा। यानी कि इसे आप मान लीजिए, यदि x बराबर आप 1 मान लेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे तो हमेशा 2 आ जाएगा। यानी जब कभी भी x + 1/x का मान दे रखा हो दोस्तों 2, तो आप इतना याद रखिएगा कि वो x बराबर 1 माना होगा। ऐसे इंपुट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 1 का वर्ग 1 -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा।